स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी बसंत का लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे, जो कि है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमें चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया गया है। चिट्ठियों की दुनिया हमेशा ही अजीब-गरीब रही है तथा इसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। जो काम पत्र कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन भी नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष SMS या फ़ोन नहीं दे सकते। पत्र एक नया सिलसिला प्रारंभ करते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है तथा मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव हर जगह एक सा ही है, भले ही उसका नाम भिन्न भिन्न हो। पत्र को उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज, संस्कृत में पत्र, तेलुगु में उत्तरम, जाम्बू और लेख तथा लेख एवं तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को जरा भी संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। बेटा, दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। सिर्फ भारत में ही रोज लगभग 4.5 करोड़ की चिट्ठियां जो है वो डाक में डाली जाती है, जो यह साबित करती हैं कि पत्र कितने मायने रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सच ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में यानी स्कूल के सिलेबस में भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों ने ये कला विकसित करने का प्रयास किया। विश्व डाक संघ ने तो अपनी तरफ से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 में प्रारंभ किया। ईमेल, फैक्स, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, किंतु व्यापारिक डाक की निरंतर वृद्धि हो रही है। देखिए बच्चों, पत्र जो है वो हमारी धरोहर है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बड़े बड़े लेखकों ने, पत्रकारों ने, कवियों ने, प्रशासकों ने, किसान सन्यासियों ने जो पत्र लिखे हैं वो हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आज जैसे संचार साधन पहले के समय में होते तो हमें पंडित नेहरू और उसकी पुत्री इंदिरा गांधी को पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन SMS या संदेशों को हम संभाल कर नहीं रख सकते। दुनिया के महान हस्तियों के पत्र तो सबसे बड़ी धरोहर है और उनके यादगार हैं। उनके द्वारा लिखे गए पत्र हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। भारत में इस श्रेणी में महात्मा गांधी अग्रणीय है। उनके पास रोज बहुत सारे पत्र आते थे लेकिन महात्मा गांधी हर पत्र का जवाब देते थे। महात्मा गांधी को पत्र जो है वो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिखे हुए आते थे, तो वो जहाँ भी रहते थे उन्हें वो पत्र मिल जाते थे। जब महात्मा गांधी की एक विशेषता थी कि जब वो दाएं हाथ से लिखते लिखते थक जाते थे तो वो बाएं हाथ से लिखने लगते थे, लेकिन सभी पत्रों का जवाब महात्मा गांधी अवश्य देते थे और स्वयं देते थे।
सच तो ये है कि पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्रों को लेकर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच जो पत्राचार हुआ उसका प्रकाशन हुआ, जिसमें से बहुत से नए तथ्यों और मनोदशा का लेखा जोखा प्राप्त होता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही है, परंतु इसका वास्तविक विकास जो है वो हमारा आज़ादी के उपरांत ही, यानी हमारी स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। बहुत सारे सभी सरकारी विभागों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रशंसनीय कार्य डाक विभाग ही करता है, क्योंकि देश के विभिन्न कोनों में घर घर तक चिट्ठियां पहुंचानी आसान कार्य नहीं है। चाहे कोई शहर में आलीशान बंगले में रहता हो या झोंपड़पट्टी में रहता हो, अपने प्रियजनों के पत्रों का इंतजार सभी को रहता है। हमारे सैनिकों के लिए तो पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रेगिस्तान, बर्फबारी, दुर्गम वनों या गांव कहीं भी हो, हर जगह जो है डाक विभाग द्वारा पत्र पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा पत्रों द्वारा मनी ऑर्डर की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ही बहुत सारे गांवों में, गरीब बस्तियों में मनी ऑर्डर के द्वारा या चिट्ठी लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत की तरह माना जाता है।